हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका अपने यूट्यूब चैनल AK स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश स्पेशल का पार्ट 2 लेकर आए हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को पार्ट 1 सही से समझ में आया होगा। जो उत्तर प्रदेश स्पेशल अपने यूपी लेवल के एग्ज़ाम में बहुत ही अहम रोल रखते हैं, क्योंकि यूपी स्पेशल से परीक्षाओं में 8 से 10 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, जैसे कि यूपी पुलिस, लेखपाल, यूपी पेट और समीक्षा अधिकारी RO ARO। तो आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल पार्ट 2 या पार्ट 2। तो आज हम कल टॉपिक जहाँ से हमने छोड़ा था, आज उसके आगे से स्टार्ट करते हुए आज जानेंगे हम उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार, पक्षी विहार, नदियाँ, जनगणना, ताप विद्युत परियोजनाएं, UPPCL द्वारा स्थापित प्लांट, सोलर सिस्टम प्लांट, जल विद्युत परियोजनाएं, लोक नृत्य एवं लोकगीत। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार। वन्य जीव संरक्षण की सर्वोच्च संस्था है भारतीय वन्य जीव बोर्ड। कौन सी है? भारतीय वन्य जीव बोर्ड। भारत में वन्य प्राणी अधिनियम 1972 से लागू हुआ है या 1972 में लागू हुआ। वन प्लस वन्य प्राणी विषय है, समवर्ती सूची का विषय है, और समवर्ती सूची हमारे संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अब हम जानते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु एवं पक्षी। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है और राजकीय पक्षी सारस क्रॉच है। क्या है? सारस क्रॉच है। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। क्या है? डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव है। 1984-85 में लुप्त प्रजातियों के लिए प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो कुकरेल वन लखनऊ में जो लुप्त प्रजातियां हैं उनके लिए प्रजनन केंद्र है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा नेशनल पार्क, खीरी लखीमपुर, जो 1968 में स्थापित हुआ था या उसका निर्माण हुआ था। उसे पार्क का दर्जा 1977 में मिला। कब मिला? 1977 में। और उसका क्षेत्रफल है 490 वर्ग किलोमीटर। वन्य प्राणी सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है। लायन सफारी पार्क इटावा में है और वहाँ पर बब्बर शेर प्रजनन केंद्र है। क्या है? बब्बर शेर प्रजनन केंद्र है। आइए अब हम जानते हैं प्राणी उद्यान। उत्तर प्रदेश में 9 जून 2014 को बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया। किसको? पीलीभीत को। पीलीभीत को T+2 अवार्ड भी मिला है या दिया गया है। संकट युक्त प्लस विलुप्त प्राय जीवों का विवरण रेड डाटा बुक में दर्ज होता है। किसमें? रेड डाटा बुक में। काला हिरण संरक्षण मैजावन इलाहाबाद में है। कहाँ है? मैजावन इलाहाबाद में काला हिरण संरक्षण। आइए अब जानते हैं हम पक्षी विहार।
नवाबगंज पश्चिम बिहार, तो उत्तर प्रदेश के पश्चिम बिहार हैं नवाबगंज पश्चिम बिहार, उन्नाव में है, जो सबसे छोटा है उत्तर प्रदेश का। 1984 में यह स्थापित हुआ है। समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में है। कहाँ है? रायबरेली में, जो 1987 में स्थापित हुआ है। सन ज़्यादा मायने नहीं रखती है, मायने तो ये रखता है कि समसपुर पश्चिम बिहार कहाँ है, स्थान मायने रखता है, यही पूछा जाता है अधिकतर। लाख बहोसी पश्चिम बिहार कन्नौज, जो सबसे बड़ा पश्चिम बिहार है उत्तर प्रदेश का। ओखला पश्चिम बिहार गौतम बुद्ध नगर, कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में ओखला पश्चिम बिहार। बखीरा पश्चिम बिहार संत कबीर नगर, बखीरा पश्चिम बिहार संत कबीर नगर, कहाँ है? संत कबीर नगर। सांडी पश्चिम बिहार हरदोई में है। कहाँ है? हरदोई में सांडी पश्चिम बिहार है। बेटी पश्चिम बिहार या भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार कुंडा प्रतापगढ़ में है। कहाँ है? कुंडा प्रतापगढ़ में है। पटना पश्चिम बिहार एटा में है, जैसा कि पीछे बताया गया है। अब जानते हैं वन्य जीव बिहार। हस्तिनापुर वन्य जीव बिहार मेरठ में है, जो सबसे बड़ा वन्य जीव बिहार है यूपी का। चंबल वन्य जीव बिहार आगरा में है, चंबल वन्य जीव बिहार। पीलीभीत वन्य जीव बिहार पीलीभीत में स्थित है। कैमूर वन्य जीव बिहार मिर्जापुर में है। सोहेलवा वन्य जीव बिहार बलरामपुर में। सुहागी बरवा वन्य जीव बिहार महाराजगंज में है। सुहागी बरवा वन्य जीव बिहार महाराजगंज। कतरनिया घाट वन्य जीव बिहार बहराइच, कतरनिया घाट वन्य जीव बिहार कहाँ है? बहराइच में है। रानीपुर वन्य जीव बिहार बांदा, कहाँ है? बांदा में रानीपुर वन्य जीव बिहार है। किशनपुर वन्य जीव बिहार लखीमपुर में है, और लखीमपुर में ही थारू जनजाति पाई जाती है। लखीमपुर में ही थारू जनजाति पाई जाती है, और थारू जनजाति ही दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। चंद्रप्रभा वन्य जीव बिहार चंदौली में है, वह सबसे पुराना है। क्या है? चंद्रप्रभा वन्य जीव बिहार चंदौली में है और सबसे पुराना वन्य जीव बिहार है। जयप्रकाश नारायण सुरहाताल वन्य जीव बिहार बलिया में है। पार्वती औरंगा वन्य जीव बिहार गोंडा में है। वह सबसे गंदा शहर है, कौन सा? गोंडा। समान वन्य जीव बिहार मैनपुरी में है। कहाँ है? मैनपुरी में है। सुर सरोवर वन्य जीव बिहार आगरा में है। विजय सागर वन्य जीव बिहार महोबा में है। महोबा पान की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। महावीर स्वामी वन्य जीव बिहार ललितपुर, और ललितपुर धसान नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? धसान नदी के किनारे स्थित है। आइए अब हम जानते हैं उत्तर प्रदेश की नदियाँ। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं गंगा, रामगंगा, शारदा। शारदा को हम काली गंगा और गौरी गंगा भी कहते हैं। यमुना, घाघरा, गंडक, राप्ती, सरयू, ये सभी हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, और ये सब उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। सरयू जो है उस नदी के किनारे अयोध्या बसा हुआ है, और अयोध्या को इक्ष्वाक भूमि कहते हैं। मैदानी भागों से निकलने वाली नदियाँ गोमती, वरुणा, सई, ईशान और पांडो नदी, ये मैदानी भागों से निकलने वाली नदियाँ हैं। कहाँ से? मैदानी भागों से निकलने वाली नदियाँ हैं। प्रायद्वीपीय भागों से निकलने वाली नदियाँ हैं कौन सी? चंबल, बेतवा, कैन, सोन, टोंस। और सोन जो है सहायक नदी इसकी है रिहंद नदी। सोन की सहायक नदी है रिहंद नदी।
आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को सही से समझ में आ रहा होगा। गंगा की कुल लंबाई है, गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है और यूपी में गंगा 900 किलोमीटर दूरी तय करती हैं। बदायूं में गंगा 59 किलोमीटर दूरी तय करती है। यहाँ पर डाटा थोड़ा गलत लिखा हुआ है, 59 किलोमीटर दूरी तय करती हैं। नवंबर 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है और गंगा का उद्गम स्थान है भागीरथी प्लस अलकनंदा मिलकर देवप्रयाग में गंगा नाम से जानी जाती हैं। कहाँ से? देवप्रयाग में गंगा नाम से जानी जाती हैं। गंगा हरिद्वार के मैदानी भागों से बिजनौर से बलिया तक जाती हैं और सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। पश्चिम बंगाल में 2 भागों में गंगा बटी हुई है। एक भाग में हुगली जो पश्चिम बंगाल में है और दूसरे भाग में पद्मा बांग्लादेश में है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है जो कि 1,25,000 वर्ग किलोमीटर का है क्षेत्रफल उसका। सुंदरबन डेल्टा का क्षेत्रफल 1,25,000 वर्ग किलोमीटर। आइए यमुना देखते हैं। सहारनपुर से यमुना निकलती है और इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती हैं। कहाँ? इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती हैं। गंगा एक्सप्रेस वे नोएडा से बलिया तक और यमुना एक्सप्रेस वे है नोएडा से आगरा तक जो जेपी समूह ने बनाए। रामगंगा से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्पर्श करता है। कौन सा पार्क? नेशनल पार्क जो है जिम कॉर्बेट वो रामगंगा से स्पर्श करता है। शारदा नदी नेपाल और पीलीभीत यानी जो शारदा नदी पीलीभीत में है वो नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है। आइए जानते हैं अब चंबल नदी। चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात है। क्या है? चूलिया जलप्रपात है और बांध गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध ये सब चंबल नदी पर हैं। और चंबल की सहायक नदी यमुना है जो इटावा में यमुना से मिलती है, या चंबल नदी में यमुना इटावा में मिलती है। आइए अब जानते हैं बेतवा नदी। यमुना में हमीरपुर में मिलती है। बेतवा नदी जो है यमुना में हमीरपुर में मिलती है और बेतवा नदी पर बांध है माता टीला बांध, यूपी प्लस एमपी में है यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में है। राजघाट बांध यूपी प्लस एमपी दोनों में है और सुकमा डुकमा बांध झांसी में है जो कि बेतवा नदी पर है। आइए अब जानते हैं सोन नदी। क्या? सोन नदी। सोन नदी मिर्ज़ापुर और सोनभद्र दोनों में बहती है और बिहार में गंगा से मिलती है। बिहार में गंगा से मिलती